जय श्री राम गुरुजी। जय श्री राम, जय श्री राम। गुरुजी, जैसे अधिकतर लोगों का कहना है कि जो लोग पूजा करते हैं वो ज्यादा दुखी क्यों रहते हैं और जो लोग पूजा करते ही नहीं है वो लोग सुखी रहते हैं, तो क्या लोगों का मानना सही है क्या गलत? बड़ा ही प्यारा सवाल है और लोग ना इस सवालों को अक्सर मेरे से भी बहुत सारे लोगों ने सवाल किया हुआ है, पर्सनली भी किया हुआ है, टेलीफोन पे भी करते हैं लोग कहते हैं कि हम मेहंदीपुर गए हैं, हमारा काम नहीं बना, हमने इस बाबे के पास गए, इस बाबे के पास गए, इस ज्योतिषाचार्य के पास गए, इसके पास गए, हम ये पूजा कर ली, हमने हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया, तब भी हमारे काम नहीं बन रहे। वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा काम नहीं बन रहा, और जो पूजा पाठ नहीं करते उनका काम बन जाता है। किस प्रकार से उनका काम बन जाता है, मैं एक उदाहरण दूंगा आपको, आप जरा उस उदाहरण से समझिए। एक बार शिव और पार्वती जी दोनों के दोनों एक मंदिर में बैठे थे, और मंदिर में बैठे हुए थे तो वहाँ पे एक बच्चे के मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि मुझे घंटी बजानी चाहिए, और उसके मन में इच्छा उत्पन्न हुई। लेकिन इच्छा उसके अकेले के मन में नहीं हुई, बहुत सारे बच्चे बैठे थे उनके मन में भी इच्छा उत्पन्न हुई कि मुझे घंटी बजानी चाहिए। तभी पार्वती माता ने मन की बात सुनी, और मन की बात सुन करके शिव शंकर भगवान से कहा कि हे प्रभु, आप इन बच्चों की इच्छा पूरी कर दो, इन्होंने कोई बड़ी इच्छा तो रखी नहीं है, आप ही की तो घंटी बजानी है और आपकी घंटी बजा देंगे, तो ये तो बड़ी इच्छा नहीं है, आप इनकी इच्छा पूरी कर दो। कि तो देवी, मैं भी बंधा हुआ हूँ कर्म के सिद्धांत पे, थोड़ा सा ये कर्म करें, थोड़ा सा, उसका तो फल देना मेरा काम, थोड़ा सा तो प्रयास करें। सोचने मात्र से कुछ नहीं होता। ये क्या करते हैं कि सोचते हैं, सभी बच्चे सोच रहे हैं कि घंटी बज जाए, अच्छी लगती है घंटी बजनी, पर उसके लिए कर्म किसने किया? कितने बच्चों ने कर्म किया? अब देखिए, एक कर्म सिद्धांत समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक बच्चा उठता है और वो ये नहीं देखता कि नामुमकिन है, उसने मन में ये विचार ही नहीं किया ये नामुमकिन है, उसने कूदना शुरू किया। कहता देवी, अब इस बच्चे ने जो कूदना शुरू किया है, मुझे भी पता है घंटी नहीं बजा पाएगा, पर मैं अब देखिए वो जो भगत आ रहा है ना, मैं उसको प्रेरणा दूंगा, उसके मन में प्रेरणा दूंगा कि इसकी मदद कर। अब वो भगत आ रहा है, वो भगत बच्चे को कूदता हुआ देखता है तो समझ जाता है कि बच्चा घंटी बजाना चाह रहा है, ये शिव की कृपा से प्रेरणा वो लेता है, और जैसे ही वो बच्चे को उठाते हैं वो घंटी बजा लेते हैं। तो आप सोचिए, आप सोच के देखिए कि वो घंटी बजी, और जबकि औरों की नहीं बजी। सोच तो और भी रहे थे, मन में इच्छा तो औरों की भी थी। तो इसी प्रकार से आप सभी जो पूजा पाठ करते हैं उसके बदले में आप मांगते हैं शॉर्टकट होना। आप सोचते हैं कि बस मैंने पूजा कर ली, 5 मिनट पूजा कर ली, उसमें भी ध्यान नहीं लगता, और 5 मिनट की पूजा के बाद भी आपके मन में एक विचार आने लग जाता है कि मैंने पूजा कर ली है, अब मेरा काम हो जाए, मैं मेहंदीपुर बालाजी होया हूँ, बस होया है, एहसान कर रहे हो आप। आपकी जो पूजा भावना है वो सिर्फ इसलिए है कि मैंने पूजा कर दी, अब मुझे दो। ये जो आपका भाव है, ये भाव आपको दुख देगा, इस तरह का भाव को सुख नहीं देता। और वो लोग देखिए, मान लो अभी आपने कहा कि आप भगवान के भरोसे बैठ जाओ, कोई कर्म ना करो, आप भगवान के भरोसे बैठ जाओ कि भगवान मुझे कामयाबी देगा, भगवान मुझे सब कुछ करेगा, मैं भगवान की पूजा करता हूँ, कर्म मत करो। और हो सकता है कि भगवान आपके भरोसे बैठा हो कि अब थोड़ा सा कर्म करो, मैं आपको फल देना स्टार्ट करता हूँ, मैं फल देना शुरुआत कर। कर्म करना जरूरी है। जो लोग नास्तिक होते हैं वो लोग मानते हैं कि चलो भगवान ने ये, वो कर्म को आगे करते हैं, वो कर्म के ऊपर विश्वास करते हैं, वो पूर्ण रूप से उनको और कुछ नज़र नहीं आता, उनको पता अगर हमने कर्म नहीं किया ना तो हम कामयाब कैसे होंगे। वो पूरा कर्म पे फोकस करते हैं, और जब वो कर्म पे फोकस करते हैं तो कर्म सिद्धांत के हिसाब से उनको वो फल मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन जब कोई पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति, हर प्रकार से जो पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति है, वो हर प्रकार से जब निर्भर हो जाता है, कर्म को वो इतनी अहमियत नहीं देता। देखिए, बालाजी महाराज, सभी देवी देवता आपकी मदद करेंगे, लेकिन आपके कर्म के साथ, आपके कर्म में सहयोग करेंगे, उस कर्म को आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे। आप जो कर्म कर रहे हैं उसमें लोगों को मिलवा देंगे, वो आपका कर्म और ज़्यादा फल देगा। तो कुछ तो इस प्रकार से है कि कर्म आपको करना चाहिए, और पूजा पाठ करते वक्त ये भावना नहीं रखनी चाहिए कि मुझे इसमें क्या चाहिए। तो ज़्यादातर लोग उम्मीद लगा करके पूजा करते हैं, ज़्यादातर लोग ये आस लगा करके जाते हैं। बहुत सारे लोग मेहंदीपुर जाते हैं कि मेरा एक ही चक्कर में सारे के सारे काम बन जाए और मुझे दोबारा जाना ना पड़े। तो बस सोच के विचार करके देखो, आप क्या करने जा रहे हो? एहसान करने जा रहे हो। और जो लोग
लगातार कई बार बाबा जी के दरबार में जाते हैं, अर्जी पर्जी देते हैं, बहुत बार वो बाबा जी के दरबार में जाते हैं और बाबा जी महाराज की कृपाएं उनके ऊपर, फिर एक वक्त के बाद बाबा जी परीक्षा लेते हैं और उनके ऊपर कृपाएं आने लग। अब क्या होता है कि जब कहीं नहीं होता तो वो लोग क्या करते हैं, जब वो लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जब उन्हें कहीं से फल आने लगता है, कहीं से लगता है कि जब बालाजी महाराज, जब बाबा जी महाराज उनको कुछ देना चाहते हैं, तभी वो उस स्थान को छोड़ देते हैं। अगर एक छोटा सा प्रिंसिपल की बात करें, मान लेते हैं कि 200 फुट के नीचे पानी है और उसे सिर्फ एक जगह बता दी कि यहाँ पे खोद लो, गुरुजी ने कहा कि यहाँ पे खोदो आपको पानी मिलेगा। वो व्यक्ति क्या करता है, वो खोदना तो शुरू करता है, खोदना शुरू करता है और 10 फुट का खड्डा खोदता है और बाद में कहता है पानी तो आया नहीं, पानी तो आया नहीं। वो क्या करता है, वो उस खड्डे को बंद कर देता है, बोला गलत, गुरुजी ने गलत बता दिया रास्ता, मैं किसी और से, वो किसी और व्यक्ति के पास जाता है और व्यक्ति उसे कहता है यहाँ खड्डा खोदो। पानी तो 200 फुट की गहराई में मिलने वाला है, लेकिन वो 10 फुट फिर खोदता है, फिर किसी और के पास जाता है, फिर वो 10 फीट और खोदता है, फिर किसी और के पास जाता है, 10 फीट फिर खोदता है। ऐसा करते करते वो कम से कम भी 300 से 400 फुट खड्डे खोद लेता है, पर एक जगह मिलकर के खड्डा नहीं खोदता। वो जगह जगह भटक करके 300 फुट खड्डा खोद देता है और अंत में फिर वो कहता है कि मैं तो इतनी पूजा करी, इतने पाठ करे, मैंने सारे कार्यक्रम कर लिए, सब कुछ कर लिया, मेरा कुछ नहीं बनता। सच्चाई बताओ, किसी एक के साथ लग करके आपने कितने समय तक अपने गुरुमुख से जो है गुरु कृपा से आपने कार्य किया। अब देखिए बहुत सारे लोग जाते हैं, मेहंदीपुर जाते हैं, कई लोग मेहंदीपुर बालाजी, जैसे हम लोग मेहंदीपुर जाते हैं, मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं, हम भी कर्म करते हैं। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे दुख काहे का होए। कर्म के सिद्धांत को तो गीता में स्वयं श्री हरि विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी ने बताया है, कर्म कर अर्जुन, कर्म कर, तेरा सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल पे चिंता मत कर। और यहाँ पे क्या करते हैं हम फल की चिंता के लिए कर्म को छोड़ देते हैं। हमें फल चाहिए, हम कहते हैं हमारा काम नहीं बना, हमने कर्म को छोड़ दिया, और हमने कर्म को छोड़ दिया तो हमारा काम तो वैसे ही नहीं बनेगा, यानी कर्म को छोड़ देते हैं। अरे एक बात बताओ, हमारे बाबा जी तो इतने भोले हैं, मेहंदीपुर जाते हो तो मेहंदीपुर जाने से क्या आपके काम नहीं बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे आपके काम, लेकिन फ़र्क इतना कि आप एक ही राउंड के अंदर जाकर के फल की चिंता मांगने लग जाते हो, फल मांगने लग जाते हो। और जो लोग फल मांगते हैं ना, तो आप अकेले नहीं हो, वहाँ पर लाखों लोग इसी फल लेने के लिए लाइन में लगे होते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जो बाबा जी को प्यार करके मेहंदीपुर जाते हैं, जो बाबा जी के सेवादार बन के जाते हैं। अरे हमारे तो बालाजी महाराज ने स्वयं रामचंद्र जी के दास बन के सेवा की है, इतने से भी फल की चिंता नहीं की, कर्म किया उन्होंने, फल की चिंता नहीं की। और हम लोग पहले फल मांगते हैं, फिर कर्म की चिंता करते हैं। तो इसी प्रकार से एक तो भटको मत, कई लोग तो बहुत गलत दिशा की ओर चले जाते हैं। वो गलत दिशा क्या होती है, वो यक्षिणी पिचासिनी साधना, ये साधना करने लग जाते हैं और वो सोचते हैं मैं ताकतवर हो जाऊंगा। जबकि एक बात बता दूं, बिना गुरु के कोई भी साधना करेंगे आपके ऊपर कष्ट आएगा ही आएगा। जैसे कोई उपाय करने लगे, बिना किसी ज्ञान का कोई भी उपाय करेंगे उसके साइड इफेक्ट आएंगे। जो भी उपाय करना होता है, कोई भी चीज़ करनी होती है, उसके पीछे एक एक्सपीरियंस, एक तजुर्बा होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको उस रास्ते की तरफ लेके जा सके। तो इसीलिए ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, केवल परमात्मा के भरोसे सिर्फ एक जोत जला करके, एक पूजा पाठ कर करके, और ये बात बोल देते हैं कि मैंने ये पाठ भी किया, मैंने ये पाठ भी कर लिया, मैंने ये भी कर लिया, और ये उम्मीद, अब अपने आप से ये सवाल नहीं करते कि मैंने ये तो कर लिया, मैंने कर्म कितना किया। आपने देखिए बरकत देते हैं, देवता जो होते हैं हमारे बरकत देते हैं। बरकत कैसे, आपने कोई फंक्शन किया, उस फंक्शन में कुछ ऐसी बात हुई कि इतने सारे लोग आ गए, फिर भी आपके बरकत होगी। और कुछ ऐसी जगह पे होती है, उसे देवता जो हैं, जो आपके इष्ट देव हैं, वो आपके हर काम में बरकत डालना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे आपको आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं। एक वक्त से कभी कुछ नहीं होता। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ना करें, पर जय श्री राम जरूर करें।